स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? ए 11, बी 21, सी 31, डी 41। आंसर सी 31। एक्सप्लेनेशन। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। इनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड्स में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 22 जनवरी। आंसर बी 25 जनवरी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। ये दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है। ये दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। अगला प्रश्न। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर ए द्रौपदी मुर्मू। एक्सप्लेनेशन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। अगला प्रश्न। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दी है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी बहरीन, डी ओमान। आंसर डी ओमान। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ हुए एक सहमति पत्र एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह एमओयू 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? ए सिप्ला लिमिटेड, बी सन फार्मास्यूटिकल, सी जायड्स, डी लुपिन। आंसर सी जायड्स। एक्सप्लेनेशन। जायड्स लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हेर्पेटिक न्यूलिगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक US FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गेबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जायड्स गेबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है।